2024 में चुनाव होने को जा रहा है। उस चुनाव के दौरान गांव में देखेंगे कौन किसकी पार्टी को वोट देगा और किसकी पार्टी ने कितना काम किया। और जो यहाँ के सोनीपत लोकसभा के सांसद है रमेश कौशिक, उनने कितना यहाँ पर काम किया। गांव में वे वोट लेने के बाद आए भी हैं या नहीं आए, कुछ जो डाठत गांव की जनता है खुद उसी से आपने रूबरू करवाएंगे। आज जो भी है यहाँ पर इन्हीं से पूछेंगे उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर आपका नाम? मेरा नाम बंसीलाल भाई। जो यहाँ के रमेश चंद्र कौशिक हैं, वो सांसद हैं, वे वोट लेने के बाद गांव में आए, कैसा काम किया उनने, क्या क्या उनने? गांव में तो भाई एक दो बार ही आए बस। अच्छा। हाँ, काम बाकी ठीक कर रखे हैं हल्के में। तो आगे जो चुनाव आओगा आप उसी को वोट करोगे? बिल्कुल बीजेपी को वोट करेंगे भाई, सपोर्ट भी और वोट भी। वोट भी। हाँ। तो उसका क्या कारण है? जैसे आप मोदी की तरफ से वो कर रहे हो या रमेश चंद्र कौशिक की तरफ? मैं बीजेपी से जुड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी की जिसमें से जी। और उसके बाद में मैंने उसमें से आज तक पहला और आखिरी वोट मेरा बीजेपी को ही जाएगा। जी। हाँ। तो आप बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो? मैं बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं बूथ नंबर 103 का प्रधान हूँ। जी। क्या कुछ काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत किया भाई। हरियाणा में कसर क्या है काम की, ये बताओ। आप जैसे उन्हें कहा था महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, तो उनमें से कोई काम किया? 15 लाख रुपए का कोई ऐसा वो नहीं था। ये सब झूठ है, बनावटी है, मिलावटी है। नहीं हमारे पास विकास की वो आप अपने आंखों से देखो। एक मिनट सर, आप सुनोगे? हमारे पास उसकी वीडियो है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो उनमें से ना तो 15 लाख रुपए खाते में, आज जो 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था आज वो आसमान छू रहा है। तो महंगाई भी नहीं कम हुई। तो ये क्या कारण है? 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे ये बात नहीं थी। जो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा धन, जो हमारे देश का रुपया है, वो स्विस बैंक से अगर वापस आता है तो इतना पैसा बैंकों से वापस आता है कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये नहीं कहा कि मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। काले धन की बात की थी। काला धन है विदेशों में, क्यों नहीं तो है? क्यों नहीं आया? वो 90 दिन की बात की। काला धन कैसे आएगा जी? ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इसमें कितना पैसा आया था? इसमें कितना पैसा आया था? जो ब्लैक मेलर थे, जो डीलर थे, सभी जो ब्लैक मतलब मनी दबाए बैठे थे, वो सभी की सभी बाहर आई। तो ब्लैक मनी तो गरीब आदमी के पास तो है नहीं, ये तो इन्हीं के पास तो है। आम आदमी से परेशानी भी नहीं हुई कुछ? परेशानी तो बहुत हुई। नोटबंदी, कोरोना। हाँ, कोरोना मोदी लेके आया था। कोरोना कहाँ से आई? कोरोना चाइना से आई थी। अभी फैल कर दिया डॉक्टरों ने, कोरोना तो है ही नहीं, कोई खास बीमारी नहीं। वही डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टरों ने जिसमें ये सारा प्रोपेगेंडा रचा था। तो आपकी यह भी बात मानते हैं हम आपकी यह भी बात मानते हैं। नोटबंदी किसने की? गलत ना बोलो, गलत ना बोलो। हाँ जी। सर नोटबंदी किसने की? नोटबंदी मोदी ने की थी। नोटबंदी मोदी ने की थी। हाँ। तो नोटबंदी में कितने लोग तंग हुए? कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। परेशानी सिर्फ उनको हुई जो ज्यादा काला धन दबाए। अभी आपने कहा कि लोग ब्लैक मनी दबाए बैठे। हाँ। तो सत्ता आपके हाथ में है, तो वो ब्लैक मनी आती क्यों नहीं? क्या सत्ता आपके हाथ में, पूरी बहुमत से आपकी सरकार। मैं जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे निकाल सकता हूँ? अकाउंट आपके हाथ में है तो अकाउंट मेरे हाथ में, तो मेरे अकाउंट पे भी नजर रहती है। तो किसकी रहती है? इसे इनकम टैक्स की रहती है। क्यों नहीं रहती है? वैसे कैसे? अगर आपके पास बेवजह फालतू का धन है तो आप उसको, आयकर विभाग उस पर छापा मार सकता है। लेकिन आज हम आपको एक बात बताते हैं, कांग्रेस का विधायक है या लोकदल का विधायक है या कोई और अन्य पार्टी का विधायक है, उस पर तभी रेड पड़ जाती है। लेकिन आज तक बीजेपी के जो विधायक है, सांसद, उन पर रेड क्यों नहीं पड़ी? तो उन पे रेड गिरवाओ, गिरवाते क्यों नहीं हो? कौन गिरवाए? विपक्ष किस लिए है? विपक्ष तो सत्ता तो आपके हाथ में है। क्या सत्ता तो है कि विपक्ष किस लिए बैठा है फिर? विपक्ष की चल तो नहीं रही। फिर मैं कहना नहीं चाहूंगा हिंदू मुसलमान करने के लिए रह गया विपक्ष। बीजेपी का कोई है तो नेता कोई? सर अभी आपने एक और बीजेपी पे देखो 10 साल करीब लगभग 2024 में 10 साल हो जाएंगे इनको। आप एक भी विधायक किया एमएलए के ऊपर, एमपी के ऊपर कोई भी ब्लैक मनी का वो साबित करो, कोई भी घपला। आपने कहा सभी अच्छे काम हुए। आज युवाओं को पता आपने कितने बेरोजगार हैं? क्या कितने युवा बेरोजगार हैं? बेरोजगार कैसे है? काम करो, बेरोजगार कैसे रहेंगे? अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे आप। फौज गई। हाँ, फौज बंद होगी। हाँ, फौज सब सौदा प्राइवेट हो गया। सब प्राइवेट हो गया। जितनी सरकारी कंपनी थी सब बेच डाली। हाँ। जो रिजर्व बैंक में आपातकालीन धन था वो सब खत्म हो गया। कैसे हो गया? है ही नहीं। हुआ नहीं? कौन कह रहा है नहीं है? मैं कह रहा हूँ, सर्वे कह रहे हैं देश की, जो आरटीआई के तहत जवाब मांगा वो कह रहे हैं। भाई हमारे काम तो बीजेपी का है। इनसे पूछो। जी आप जी
भाई बीजेपी का पूरा बहुमत है, संतुष्ट है सब। बीजेपी बढ़िया काम करा है। अच्छा, काम आपके माले सारे समझ हाँ, सब नरेंद्र मोदी इतना प्रधानमंत्री होगा, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। बीजेपी है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी है तो मुमकिन है। हाँ, आप जी तने क्या रखा है? अल्लाह बताऊंगा यार। आज का पूछ ले। ये तो मैं पकड़ लूंगा। अच्छा तो पकड़े। प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है जी सारा कुछ देश बेच खाया है। जी पेंसिल 6 MLA MP जो है नहीं 6 बारी पेंसिल ले रहे हैं जी और एम्प्लॉयज की एक भी पेंसिल नहीं हो, खत्म कर दी पेंसिल। जी बीजेपी ने 2004 में खत्म कर दी थी। जी जैसे अभी अगर एक बार विधायक बनता और तो उसकी पेंशन कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये एक देश बेचने के लिए सारी प्लान थी। कोई हमारा इतना बड़ा काम है, कोई इतने बैठे हो भाई, कोई कोरोना में कोई मरा हो तो बता दो, जी कोई रिश्तेदारी में मरा हो बताओ, मेरे सामने ले आओ। ये तो कह रहे हमने महंगाई कम कर दी, एक हमने भी नहीं मरा, तो नहीं मरा कोरोना से, शुगर थी उसका नहीं, और शुगर से अभी- मरा था। सर अभी हमने सुना तो उन्होंने मोदी जी ने ये कहा था हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम आपातकालीन धन जो विदेश में और पड़ा हुआ 15 लाख खाते में कहाँ गए? काला धन मंगाना था, वो काला धन कहाँ है गए? सरकार और कोर्ट, फोर्स और कोर्ट सरकार का होता है, वो काला धन कहाँ गया? ब्लैक मनी हम वापस लेंगे, वो लेंगे, कहाँ गया वापस है? अभी एक मुद्दा सबसे ज्यादा देश के अंदर सबसे ज्यादा गुजरा था, जो हमारी फौज जिसके जो सीमा पे जवान है, जिस पर हमारा देश टिका हुआ है, उन्होंने अग्निवीर बनाई थी। उसमें एक जवान जो पंजाब, सर एक मिनट, उसमें एक जवान पंजाब का अमृतपाल शहीद हुआ था, उसके परिवार को ना तो कुछ मिला ना उसको शहीद का दर्जा मिला। क्या अग्निवीर शहीद थी? सबसे बुरा काम तो ये है, एक हमारे देश की बैड है फोर्स मिलिट्री, वही प्राइवेट दे दी, प्राइवेट के हाथे में चढ़ा दी, और रह गया क्या देश के अंदर? जी अभी बताइए क्या कहा आपने? अपना आपका गोली मारे कोई शहीद हो जाएगा कि उसने अपने सड़क आप पे पर मर गोली गया। मारी। हाँ, अपने आप को अजीब रिपोर्ट दे क्यों ना है? किसने दे वो रखी अपने आप नुकसान पहुंचाया हथियार सर से। अभी आपने कहा कि अपने आप के को उसने गोली मारी, हाँ। तो अपने आप कोई गोली मार सकता है? मारे क्यों नहीं? देश मारे, ये फांसी खान ला रहे, वो अलग मैटर है सर। है देश अलग का क्यों है? जवान कभी सुना कि अपने आप गोली मारता ये है? देश के जवान ये कितने मरा आ रहा है, फांसी खान दे क्या हमने देश के जवान ने आ रहा है के? वो ताऊ जी वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर। कोई भी देखो झूठा ना एक बोलो। जो शहीद हो जो देश, आप किसके साथ हो अभी? बीजेपी के कांग्रेस के साथ? हम तो किसी के साथ नहीं, अपने घर के साथ हम तो जी बीजेपी कांग्रेस का खड़ी नहीं सरदार जी से। जी अंकल जी आप भाई हम तो जमींदार है, जमींदार करना कोई सी पार्टी है, हमने तो कोई मतलब नहीं किसी का। वैसे आपने अच्छी कौन सी पार्टी लगी? सारी ये पार्टी हमारे खातर अच्छी है, हमने किसी सरकार ना हम नौकरी लग सकते ना पढ़ा देंगे हमारा के। आगे आने वाले बच्चे तो लग सके हैं। हाँ बच्चे हमारे सही नहीं, बच्चे के बच्चे बाहर है सेट है, हमने कोई किसी का ऐसा ही है, हाँ? चल रहा है, सही है। अब बीजेपी का राज है, सर बीजेपी की सही है, पार्टी और की है, सही है। सही है। आप संतुष्ट हो इसमें? हाँ, जो यहाँ के सांसद है उनने कैसा काम किया? जो संसद काम को नहीं करे हमारा और किसी ने भी, काम भी नहीं करा, फिर आप सही भी बता रहे हो। बस सही दोनों हमारे लोगों में तो सही है, हम भी कह जाए बस सही है। बस आप यानी कि लोगों के साथ में बस। बनने के बाद, वोट लेने के बाद कभी गांव में आया? ना कौन है, वो नहीं आया, तो सही कैसे हुआ? बस सही दोनों अपना लोगों में बस सही है, बस बढ़िया काम कर दिए ना देश में। अच्छा कुछ और नौजवान साथी भी, उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब अभी जो पार्टी यहाँ पर अभी जो यहाँ के सांसद रमेश कौशिक आज में खूब चर्चे में है, तो वे यहाँ पर सही काम कर रहे हैं या नहीं? सांसद तो जी काम ठीक कर रहे हैं। अभी सांसद तो आपने पता है तो देश का चुनाव होता है जी। सांसद के तौर पर तो जो पॉलिसी नरेंद्र गवर्नमेंट बना रही है, मोदी सरकार ठीक बना रही है। और वोट भी आपने पता है सारे मोदी के नाम पे पड़े थे, सांसद को तो किसी ने वोट दिए नहीं। तो हम तो मोदी का काम देकर वोट दें, वहाँ देश हित में जो काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, खासकर जो अभी आपने काम ने तो मोदी के नाम पे वोट दिए हैं, जी। तो मोदी तो वहाँ पर बैठा हुआ, जो आपका सांसद, आप बात तो उसी से कर सकते हो, कोई भी आपकी समस्या उसी से कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर मोदी की जो पॉलिसी है जी घर घर तक अपने आप पहुँच जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा मकान बने हैं, सभी गरीबों के बने हैं, कोई कास्टिज्म का नहीं था। मान लीजिए राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले राशन में कितना घोटाला होता था, ऑनलाइन में अब कहीं पे भी ले लो। कहीं पॉलिसी तो आपने भी देखे होगा अच्छी बनी है। क्या अभी कोई घोटाला नहीं होता? घोटाला अभी तक तो आया नहीं, होता तो सामने आता
मीडिया आप जैसे जागरूक पत्रकार अभी हैं। दारू घोटाला चल रहा था, ये तो कभी कोई घोटाला चल रहा, कभी किसी ये तो केजरीवाल वाला जी, जो दारू घोटाला आप कह रहे हो दिल्ली में है, आपके हरियाणा में नहीं हुआ कोरोना में घोटाला, दारू घोटाला? उसका तो फिर विपक्ष ने कोई उठाया नहीं। एक बार मुद्दा आया था जी। तो वो घोटाला को उठाना, तो यदि अच्छा घोटाला किया है मान लीजिए तो अदालत है, अदालत में जाओ। अब मान लीजिए कांग्रेस, महंगाई कम हुई महंगाई तो बढ़ रही है जी, देखो पहले से, हाँ। फिर अच्छे काम कैसे हुए? नहीं, फिर महंगाई तो बढ़ेगी जी, जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं चाहिए। आपने देखा है मुफ्त की कितनी योजनाएं हमें दूसरी सरकार भी लेके हमें। इन्होंने कहा था कि डॉलर गिरेगा रुपया बढ़ेगा, आज डॉलर बढ़ रहा रुपया गिर रहा। डॉलर तो ये आपने देखा जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वैश्विक स्तर पे तो इसका तो असर हुआ है जी। हाँ, लेकिन फिर डॉलर पर क्यों नहीं हुआ? डॉलर तो विश्व शक्ति है अभी, वो तो उसका तो अपना वो विकसित देश है जी, अपना विकासशील देश है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं है? तो वो तो विकसित देश है, उसके तो उससे तो सारे कर्जा लेते हैं, हम कर्जा लेने वाले वो कर्जा देने वालों में। अच्छा। हाँ, अपना गरीब देश है और विकासशील देश है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है। ये भी कोरोना से आज तक मान लीजिए इतना राशन बटन लग रहा है, आप भी देखो, जितने भी घरों में तेल होते थे, दुकानदार ठाली बैठे हैं, तेल घर घर में स्टॉक में पड़े है, इसमें अपना डिपो माव है, कनक भी मिल रही है खाने को। नहीं, अभी आपने ये मुद्दा कराया तो एक और मुद्दा मैं आपको बताऊंगा। अभी जो दीपावली थी, दीपावली पे वहाँ पर कई लाखों दिए जलाए गए, लेकिन कुछ गरीबों के पास तेल जो वहाँ पर सब्जी में डालने के लिए नहीं मिला, वो वहाँ से उन दियों में से तेल उठाते हुए नजर आए, उनको पुलिस वाला धमकाते हुए मिले। उन दियों की बजाय उन गरीबों में वो नहीं तेल दे सकते। देखो, ये तो आपने पता, अपनी आस्था होती है, अंधी होती है, किसी भी धर्म की आस्था हो, और आस्था में आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। अब जरूरी तो है नहीं भाई उसी तेल से लोगों की सब्जी बनेगी, और बहुत तरीके हैं। अपने हरियाणा में आप देखो, कोई तेल की कमी हो तो बताओ, राशन में मिल रहा है, वो तो आप बता दो। स्टॉक रखा घर घर में। नहीं, अभी एक और बात आप पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, अगर आप फ्री लेना पसंद करोगे या पैसे को लेना पसंद करोगे? हम तो जी पैसे से लेना पसंद करेंगे। बाकी जो ये पॉलिसी चल रही है ना फ्री वाली, ये देश के लिए गंदी है, देश को नुकसान देवेंगी। लेकिन ये तो भेड़ चाल हो रही है, नेता लोग ने तो अपना एक के बाद मतलब है अपनी पावर कैसे आए। अब जब दूसरा दुकान में सस्ता माल करा रहे, एक महंगा रखेगा, तो फिर उसकी दुकान पर कौन